राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे नाम अपार कोई भेद न जानई जो जाने सो पार जग में बहुविध जग में जन्मई राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले यही नाम निज नाम है अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनिहार रन कोई लख सके शोभा अगम अपार रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम है नहीं पावई यहाँ कोई विश्राम बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सत गुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनादि शांत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई परम परम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना हर बखर दंडोत राधा स्वामी मिल गए खोला भक्त का सोत भक्त सुनाई सबसे न्याय
थे पदवासा शांतन का वहाँ सदा विलासा हो घर दरसाया गुरुपुरे दीन बजे जहाँ अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा केसर पर अगम लोक एक न्यारा शांत सूरत कोई करत विहारा कहाँ से दरस अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत होई अति करम गनानी पुरुष अनामी जाए समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे इन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी कहा गुरु मोहे दीने अमृत रास हजूर मोहे दिने अमृत रास बुझी मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझी मेरी जन्म जन्म की प्यास सूरत अब चढ़ गई फोड़ आकाश सूरत अब चढ़ गई फोड़ आकाश मिली जाए शब्द लखा पर काश मिली जाए शब्द लखा पर काश जगत की छोटी सवही आस जगत की छोटी सवही आस गई अब कृष्णा बल हुआ नाश गई अब कृष्णा बल हुआ नाश काल मोहे देखत करे तेरा काल मोहे देखत करे तेरा कर्म भी भागा छोड़ा वास कर्म भी भागा छोड़ा वास दूर के वस्तु मिले मोहे पास दूर के वस्तु मिले मोहे पास छोटे तन मन से होए निराश छोटे तन मन से होए निराश गई अमरापुर किया निवास गई अमरापुर किया निवास
गाऊं गुरु महिमा श्वासो श्वास गाऊं गुरु महिमा श्वासो श्वास हुई मेरा स्वामी चरणन दास हुई मेरा स्वामी चरणन दास ज्ञानी और जोगी खो दे घास ज्ञानी और जोगी खो दे घास गुरु मोहे दीने अमृत रास हजूर मोहे दीने अमृत रास बुझी मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझी मेरी जन्म जन्म की प्यास घोर सन चढ़ी सुरत गगना घोर सुन चढ़ी सुरत गगना भेद लखे होई अजब मगना भेद लखे होई अजब मगना रूप उन पाया अब अपना रूप उन पाया अब अपना जगत हुआ झूठा जो सुपना जगत हुआ झूठा जो सुपना चली अब गुरु पद सो लखना चली अब गुरु पद सो लखना काल पर पड़ा कठिन तपना काल पर पड़ा कठिन तपना कर्म का छूट गया खपना कर्म का छूट गया खपना सहज सुख मिला शब्द तकना सहज सुख मिला शब्द तकना मैट मन कपट छुटा ठगना मैट मन कपट छुटा ठगना अमर पद मिला जोगन जोगना अमर पद मिला जोगन जोगना एक गुरु बांध ध्यान धरना एक गुरु बांध ध्यान धरना चरण गुरु पकड़ पड़ो सरना चरण दादा पकड़ पड़ो सरना सहस दल कमल जाए लगना सहस दल कमल जाए लगना तेरा कोटि चढ़ो चाल पकना तेरा कोटि चढ़ो चाल पकना सोन में नहीं नैन झपना सोन में नहीं नैन झपना मान लो राधा स्वामी गुरु कहना मान लो राधा स्वामी गुरु कहना और सुन चढ़ी सूरत गगना और चढ़ चढ़ी सूरत गगना भेद लखे हुई अजब मगना भेद लखे हुई अजब मगना सखीरी मोहे मत रो सखीरी मोहे क्यों रोको मैं तो जाऊंगी सतगुरु पास मैं तो जाऊंगी सतगुरु पास सखीरी मोहे क्यों रोको सतगुरु मेरे अधर विराजे दादा प्यारे मेरे अधर विराजे वही संतन का वास
नहीं संतन का बास पिंड अंड ब्रह्मांड के पारा पिंड अंड ब्रह्मांड के पारा सत्य अलख और अगम निवास सत्य अलख और अगम निवास छवि प्रीतम की महामोहनी छवि प्रीतम की महामोहनी महलन अजब ओजास महलन अजब ओजास जगत जीव सब हुए हैं बावरे जगत जीव सब हुए हैं बावरे नहीं करें चरण विश्वास नहीं करें चरण सवार और मान भोग रस चाहे और मान भोग रस चाहे सब पड़े काल की फांस सब पड़े काल की फांस उनका संग करूं नहीं कबही उनका संग करूं नहीं कबही जग से रहूं रे उदास जग से रहूं रे उदास सतगुरु प्रीतम जिया के प्यारे सतगुरु प्रीतम जिया के प्यारे उन संग करो रे विलास उन संग संग करूं रे बेड़ा चरण कमल मेरे प्राण आधारे चरण कमल मेरे प्राण आधारे करते ही मैं बास करते ही मैं बास राधा स्वामी धनी हमारे राधा स्वामी धनी हमारे करे हैं पूरन करे हैं पूरन सखीरी मोहे क्यों रोको मैं तो जाऊंगी सतगुरु पास मैं तो जाऊंगी सतगुरु पास सखीरी मोहे क्यों रोको बिन सतगुरु दीदार तड़प रही मन में बेकल बेरह सताए रही मेरे तन में बिन सतगुरु दीदार तड़प रही मन में बेकल बेरह सताए रही मेरे तन में हरदम उठत है लोर याद प्रीतम की कासे कहूँ जनाए बेथा दुख जिय की हरदम उठत है लोर याद प्रीतम की कासे कहूँ जनाए बेथा दुख जिय की मेरी राधा स्वामी दीन दयाल चरण और धारो निज दर्शन देवे आए मोह जगटारे मेरी राधा स्वामी दीन दयाल चरण और धारे निज दर्शन देवे आए मोह जगटारे क्या महिमा उनकी कहूँ पुरुष अभिना
तन मन करूं कुर्बान हुई मैं दासी। क्या महिमा उनकी कहूँ पुरुष अविनाशी। तन मन करूं कुर्बान हुई मैं दासी। भाव भक्त ही राख गुरु के सन्मुख आदि। मन का कपट हटाए जिए की विपत जनादि। भाव भक्त ही राखे गुरु के सन्मुख आदि। मन का कपट हटाए जिए की विपत जनादि। राधा स्वामी हुए प्रसन्न दया कर जोगते उपाय। सत्संग में लिया मेल भेद मोहे गुप्त जनाई। राधा स्वामी हुए प्रसन्न दया कर जोगते उपाय। सत्संग में लिया मेल भेद मोहे गुप्त जनाई। दिन दिन बढ़त हो लास रूप गुरु बिसरत नाई। सुमिरू राधा स्वामी नाम बसु गुरु चरणन छाई। दिन दिन बढ़त हो लास रूप गुरु बिसरत नाई। सुमिरू राधा स्वामी नाम बसु गुरु चरणन छाई। बिन सत गुरु दीदार तड़प रही मन में। तड़प रही मन में। कल बिरह सताए रही मेरे तन में। कल बिरह सताए रही मेरे तन में। संग आरते करत रहूं प्रेम संग आरते करत रहूं। चरण में हित से लिपट रहूं। चरण में हित से लिपट रहूं। गुरु का रूप बसाहिए मैं हजूर का रूप बसाहिए मैं। गुरु की प्रीत धसी जिए मैं। गुरु की प्रीत धसी जिए मैं। सूरत से दिन राती। सूरत से दिन राती। चरण गुरु नित रहूं राती। चरण गुरु नित रहूं राती। भाग्य से जब दर्शन मिलते। भाग्य से जब दर्शन मिलते। सूरत मन फड़क फड़क खिलते। सूरत मन फड़क फड़क खिलते। देह की सद्बुद्धि सब बिसराए। देह की सद्बुद्धि सब बिसराए। मगन रहूं गुरु के सन्मुख आए। मगन रहूं गुरु के सन्मुख आए। उमंग हिए माहे नवीन जगाए। उमंग हिए माहे नवीन जगाए। करत गुरु सेवा भाग बढ़ाए।
करत गुरु सेवा भाग बढ़ाए। बिना गुरु और न मानू कोई, बिना गुरु और न मानो कोई। मौज गुरु जो कुछ होए सो होए। मौज गुरु जो कुछ होए सो होए। गुरु से करता यही पुकार, हजूर से करता यही पुकार, दादा से करता यही पुकार। चढ़ाओ सूरत नौ के बार, चढ़ाओ सूरत नौ के बार। होए तब तन मन से न्यारे, होए तब तन मन से न्यारी। गगन चढ़ निरखो उजियारी, गगन चढ़ निरखो उजियारी। दशम दर खोल अधर को धाए। दशम दर खोल अधर को धाए। भमर चढ़ सतपुर पहुँचू जाए, भमर चढ़ सतपुर पहुँचू जाए। पुरुष का अचरज रूप निहार। पुरुष का अचरज रूप निहार। करूं फिर अलख अगम से प्यार। करूं फिर अलख अगम से प्यार। वहाँ से निरख अनामी धाम। वहाँ से निरख अनामी धाम। चरण में राधा स्वामी पाऊंगे श्याम। चरण में राधा स्वामी पाऊंगे श्याम। कोई नहीं जाने यह मत सार, कोई नहीं जाने यह मत सार। वही सब काल करम की धार। वही सब काल करम की धार। भाग बिन नहीं पावे मत शांत। भाग बिन नहीं पावे मत संत। दया बिन नहीं जावे घर अंत। दया बिन नहीं जावे घर अंत। जगाया राधा स्वामी मेरा भाग जगाया। राधा स्वामी मेरा भाग शरण गए रहो न चरण न लागे। शरण गए रहो न चरण न लागे। प्रेम संग आरत करत रहूं। चरण संग हित से लिपट रहूं। चरण में हित से लिपट रहूं। तेरे दर पे सते गुरु ये मंगता पुकारा, करो काज जल्दी से पूरा हमारा। तेरे दर पे सतगुरु ये मंगता पुकारा, करो काज जल्दी से पूरा हमारा। करम और भरम में बिताई उम्र है। नहीं अब तलक मैंने जीवन सुधारा।
जीवन सुधारा। कसूरों को करे दो क्षमा मेरे सतगुरु। जगत में फिरा हूँ बहुत मारा मारा। कसूरों को करे दो क्षमा मेरे सतगुरु। जगत में फिरा हूँ बहुत मारा मारा। भाग का मेरे अब जगा है सितारा। दया से मिला मुझको तेरा सहारा। भाग का मेरे अब भाग का मेरे अब जगा है सितारा। दया से मिला मुझको तेरा सहारा। दयालु हो तो मैं तो सुना हमने ऐसा। भरोसे पे पकड़ा है दामन तुम्हारा। दयालु हो तो मैं तो सुना हमने ऐसा। भरोसे पे पकड़ा है दामन तुम्हारा। आस एक ही है सुनो मेरे दाता। तेरे दर पे ही दम निकले हमारा। आस एक ही है हो आस एक ही है सुनो मेरे दाता। तेरे दर पर ही दम निकले हमारा। नाम राधा स्वामी रहे मेरे संग में। यही मेरी विनती यही है पुकारा। नाम राधा स्वामी रहे मेरे संग में। यही मेरी विनती यही है पुकारा। रहूंगा मैं अब तो सदा तेरे संग में। सिवा तेरे मेरा ना कोई सहारा। रहूंगा मैं अब तो रहूंगा मैं अब तो सदा तेरे संग में। सिवा तेरे मेरा ना कोई सहारा। करूं बंदगी और शुक्र हर घड़ी में। झुका तेरे चरणों में मस्तक हमारा। करूं बंदगी और शुक्र हर घड़ी में। झुका तेरे चरणों में मस्तक हमारा। तेरे दर पे सतगुरु ये मंगता पुकारा। करो काज जल्दी से पूरा हमारा। तेरे दर पे सतगुरु ये मंगता पुकारा। करो काज जल्दी से पूरा हमारा। सार वचन राज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा। वचन परम पुरुष पुरंदनी स्वामी जी महाराज। वचन 121। परम पुरुष पुरंदनी स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस वक्त में सिवाय गुरु भक्ति और सुरत शब्द की कमाई के और कुछ जीव से नहीं बन सकता है। और जो कोई और उपाय या जतन करते हैं वह जैसे बामी का ठोकना है, उससे सांप नहीं मारा जाएगा। मुनासिब तो सांप का पकड़ना है,
सो सतगुर और शब्द की उपासना से हाथ आवेगा और जतन से नहीं पकड़ा जावेगा। जो इस वचन को न मानेंगे वह खाली रहेंगे और उनको कुछ हासिल न होगा, और जो जीव को उनका उपदेश मानेंगे वह भी खराब होंगे। वचन 122। संत कहते हैं कि नाम का रस मीठा है पर कोई लेता नहीं है, और मिठाई जो खिलाओ तो जल्दी खा जाता है। सबब ये इसका ये है, कोई रोगी को मिठाई खिलाओ तो कड़वी लगती है, और असल में मिठाई कड़वी नहीं है, रोग के सबब से कड़वी लगती है। तो मालूम हुआ कि जगत रोगी है। अब वह उपाय कि जिससे मिठाई मीठी लगे करना चाहिए, और वह उपाय ये है कि हकीम की शरण लेवे तो वह एक रोज इसके रोग को खो देगा, और फिर वह मिठाई जो कड़वी लगती थी मीठी मालूम होगी। और परमार्थ में जो नाम का रस चाहते हैं उनको मुनासिब है कि सब उपाय छोड़कर एक सतगुरु की शरण पक्की करें, तो वे समर्थ हैं इस जीव को निर्मल और चंगा कर लेंगे। यानी अंतःकरण जो भोगों की वासना से भरा हुआ है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की कीचड़ में सना हुआ है, उसको सफा कर देंगे, और मैल और बीमारी जिसके सबब से नाम का रस इसको नहीं आता है सब दूर कर देंगे, और नाम का रस भी बख्श देंगे। और जो ये उपाय नहीं किया जाएगा तो 84 की दंड का अधिकारी होगा। वचन 123। गुरु और पिता का क्रोध जल के समान है, जब होवेगा तब फायदा करेगा। जैसे जल हरचंद गर्म होवे, पर जब अग्नि पर पड़ेगा तो उसको बुझा देता है, और दुनियादारों का क्रोध अग्नि के समान है कि जहाँ पड़ेगा वहाँ आग लगावेगा और उसको जला देगा। प्रेम पत्रा स्वामी 5वां भाग, वचन 34 का सिलसिला। शरण की महिमा। परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, जीव निहायत निवल और कमजोर है। अपने मन से, अपने बल से मन और इंद्रिय और काल और कर्म का मुकाबला नहीं कर सकता है, और माया और उसके सामान का यहाँ इस कदर जोर और शोर है कि उससे बचाव बगैर मदद और दया समर्थ पुरुष के किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। पुराने वक्तों में बड़े बड़े बैरागवान और ताकत वाले हो गए, पर माया ने उन पर भी अपना चक्कर डाला और उनको अपने लपेटे में ले आई। फिर जीवों की जो कि निपट मन और माया के अधीन है, क्या ताकत है कि उनकी और अनेक प्रकार के भोगों की जो कि उन्होंने दुनिया के रचे हैं झटक झेल सकें। सब जीवों को जरा गौर करने से मालूम हो सकता है, बल्कि उनके रोज़मर्रे का तजुर्बा और इम्तान है कि माया का कारखाना नाशमान और धोखे का असबाब है, लेकिन उसमें ऐसी खींच शक्ति और लुभाव शक्ति रखी है कि जानबूझकर जीव उसमें फंसते चले जाते हैं और उसी गिरफ्तारी की चाह बढ़ाते हैं और उसके वास्ते जतन करते हैं। वाणी और वचन से दुनिया का हाल जैसा कुछ के है हर कोई समझ सकता है, और विद्या और बुद्धिमान अपनी किसी कदर जाहिर में दुरुस्ती भी रखते हैं, लेकिन जब मन और माया का किसी वक्त जोर होता है, यानी अनेक तरह के भोग सन्मुख आते हैं और संसार की मान बड़ाई और प्रभुता लुभाती है, उस वक्त सब झोंका खा जाते हैं और माया और उसके पदार्थों के अधीन हो जाते हैं। इस वास्ते संत सतगुरु फरमाते हैं कि जिस मुकाम पर पिंड में जीव की बैठक है और जहाँ मन और इंद्रियों और पांचों दूतों का जोर से चक्कर चल रहा है, वही मुकाम गिरफ्तारी और फसाव का है। सो जब तक जतन करके वह स्थान नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक जीव मन और इच्छा और माया और ममता के पंजे से छूट नहीं सकता। पिछले वक्त में जोगी और जोगेश्वरों ने प्राणों को रोककर और ब्रह्मांड में चढ़ाकर उस गिरफ्तारी के स्थान से जीव को न्यारा किया, पर ब्रह्मांडी मन और ईश्वरी माया के घेर से बाहर नहीं निकले और इस सबब से ब्रह्मांडी मन और माया के झकोले सहते रहे और जन्म मरण के चक्कर से चाहे बदेर हुआ, उनका बचाव नहीं हुआ। अलबत्ता पिंडी मन और जीवी माया पर गालिब रहे। लेकिन प्राणायाम का अभ्यास इस कदर कठिन
और उसके संयम ऐसे मुश्किल हैं कि जीवों की ताकत नहीं है कि उसका अभ्यास दुरुस्ती से कर सके। जो जोगी और जोगेश्वर पिछले वक्त में गुजर गए वे ईश्वर कूट के थे। इस सबब से उनसे प्राणायाम का अभ्यास बन पड़ा, पर इनकी तादाद बहुत कम, यानी 3 युग में सिर्फ 20-25 स्वरूप प्रकट हुए। अब इस जमाने में कुल जीव कोटि में हैं और इस वास्ते वे प्राणायाम के अभ्यास के हरगिज लायक नहीं है। जो कोई मन हट से इस किस्म की कार्रवाई शुरू करेगा वह चंद रोज में ही बीमार हो जाएगा, और जो ज्यादती करेगा तो जान के नुकसान का खौफ है। बच्चन महाराज साहब, भाग पहला, वचन 4। सूरत की चढ़ाई सहज नहीं है और अभ्यास यानी भजन से सुमिरन ध्यान में ज़्यादा आसानी है। अक्सर सत्संगी समझते हैं कि जैसे और संसारी मामूली कारोबार करते हैं वैसे ही परमार्थी कार्रवाई भी कर लेंगे, मगर उनकी गलती है। जरा बुखार में सूरत का खिंचाव होता है तो पटरा हो जाता है, और अभी अंतःकरण से सूरत नहीं खिंची है, और जब वहाँ से हटाव और खिंचाव होगा वह तो ठीक मौत के रास्ते पर चलना है। उसमें क्या तकलीफ होगी उसकी अभी इसको खबर भी नहीं है। शब्द का सुनना या रस का मिलना या कभी कुछ झलक का नजर आना अच्छा है, मगर इससे ये न समझना चाहिए कि काम हो गया। ABC सीखने से बड़ी किताब के पढ़ने में मदद मिलती है। ऐसा नहीं है कि ABC सीख लिया और काम बन गया और शांति आ गई। ऐसे ही शब्द के सुनने वगैरह से मदद मिलती है, मगर काम वही करना है कि जैसे मौत के वक्त सूरत मन का सिमटाव और खिंचाव अंग अंग से रग रग में से होता है, वैसे ही जीते जी करना होगा। और एक रोज़ सबकी ऐसी हालत होगी। और मौत के वक्त क्या तकलीफ होती है सिर्फ वही जानता है जो कि सच्चा परमार्थी है। वही हर तरह की जेरवारी उठाता है, बल्कि अपना तन तोड़ने के लिए भी तैयार रहता है। संसार में धन या हुकूमत हासिल करके शांति आवे तो कोई बात नहीं है, मगर परमार्थ में जरा सा रस आने या शब्द सुनने में शांति का आना बड़ा मुजिर है। बड़ा विकट और बेड़ा रास्ता है। जीते जी मरना पड़ेगा, तब साथ बनेगा। अपना बल पौरुष जब छोड़ेगा और हारेगा, तब कहेगा कि हे मालिक, मेरे में कोई ताकत नहीं है, अगर तू मेरी मदद नहीं करता तो मैं एक कदम आगे नहीं चल सकता। ये जब आजीज होता है तब तहे दिल से पुकार प्रार्थना करता है, और जैसे समुद्र में डूबता हुआ आदमी पुकारता है वैसे ही ये भी मदद के लिए पुकारता है। अभ्यासी को जो तकलीफ होती है उससे वही बाखबर है और सब बेखबर हैं। सबे तारी को बीमे मोजो गिरदावे चुनी हायल, कुंजादानंद हाले शुभ कसाराने साया हिलाहा। यानी रात अंधेरी और खौफ लहरों का और उस पर भंवरें पड़ रही हैं। ये कैफियत हमारी ऐसे लोग जो कि किनारे पर रहते हैं और ऐसी आफत नहीं झेली है, क्या जान सकते हैं। संसारी तो उस तकलीफ से बिल्कुल बेखबर हैं, और जो कि सत्संगी हैं वह भी बहुतेरे नहीं जानते हैं कि सूरत की चढ़ाई में क्या तकलीफ होती है। मन ऐसा शरीर है कि अभ्यास में बैठना नहीं चाहता है। भजन के वक्त कहीं खुजली होती है, कहीं मच्छर काटते हैं या और कोई काम सूझ पड़ता है। इसको चाहिए कि मन पर किसी कदर सख्ती करे, और जिस रोज़ मन ज़्यादा शरारत करे आधा घंटे के बदले 2 घंटे अभ्यास में जमकर बैठे, या फिर सिर्फ आंख बंद करके बैठा रहे, सो न जावे तो भी मन के इंजर पिंजर टूट जावेंगे। ध्यान में शीतलता, निर्मलता, निर्विघ्नता है और प्रेम अंग जागता है। गुरु स्वरूप गोया घट का ताला खोलने की कुंजी है। गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, घट ताला छिन्न में खुल जाई। ताते शब्द के वाड़ खोलो गुरु कुंजी पकड़। कहें कबीर निर्भय होए हंसा,
कुंजी बता दूं ताला खुलन की। बगैर प्रीत के ध्यान नहीं बन सकता है, इसलिए नाम के सुमरन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। नाम के संग नामी मौजूद है, नाम से नामी मिलता है। जब देखा तेज मैंने जो मालिक के नाम का, दिल और जान भेंट हुए गुर के नाम का। प्यासों की प्यास बुझ गई धारा से नाम के, ऐसा है आबे सीरी अमी रूप नाम का। नामी वो नाम में है नहीं फर्क देख ले, छवि यार की दिखाता है वह तेज नाम का। हृदय में तुझको दिख पड़ेगा जमाल यार, जो रगड़ा उस पे नित दिया जावे नाम का। मालिक का संग तुझको मिला ये सही है जान, जो दिल में तेरे लाग रहा ध्यान नाम का। कर संग नाम का जो तू दीदार को चहे, मालिक का मेल है जो हुआ मेल नाम का। मालिक के लोक में तेरा हो जाएगा गुजर, जो तू उड़ेगा ऊंचे को बल लेके नाम का। सुमरिन से नाम गुर के तू गमगीन हो कभी, मालिक का प्यार आवे जो हो प्यार नाम का। भक्तजन को चाहिए कि नाम को सांसों में जब्त कर ले और निरंतर नाम की आराधना यानी जाप करता रहे। नाम का सुमरन जब पक्का हो जाएगा तब ध्यान भी अच्छी तरह से बन सकेगा। फिर इसको इख्तियार है, चाहे सुमरन अलग करे चाहे ध्यान सुमरन दोनों मिलाकर करे। सतगुरु शब्द का स्वरूप है, इसलिए गुरु स्वरूप का ध्यान करने से गोया शब्द का भी संग साथ साथ हो जाएगा और स्थान स्थान पर नाम रूप और शब्द तीनों एक हो जाते हैं। और साफ साफ कह भी दिया कि गुरु की मूरत बसी में, आठ पहर गुरु संग रहाए। अस गुरु भक्त करी जिन पूरी, ते नाम समाए। स्वात बूंद जस रट तप पिया, अस धुन नाम लगाए। नाम प्रताप सुरत अब जागी, तब घट शब्द सुनाए। यानी पहले नाम का सुमरन जब करेगा तब गुरु की प्रीत जागेगी और फिर शब्द खुलेगा। अक्सर लोग सुमरन नहीं करते, शुरू ही में अभ्यास पर जोर देते हैं। नतीजा ये होता है कि अहंकार के पुतले हो जाते हैं या आप बन बैठते हैं या रूखे पीके होकर छोड़ देते हैं। गर्ज ये कि इसके जतन से कुछ नहीं होगा। शब्द भी गुरु की मेहर से खुलेगा और जब तक गुरुमुखता नहीं होगी सुरत की चढ़ाई हरगिज नहीं होगी। गुरुमुखता बिन शब्द में पचते, सो भी मानुष मूरख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खेचे सुरत गुरु बलवान। गुरुमुखता बिन सुरत न चढ़ती, फूटे गगन न पावे नाम। गुरुमुखता है मूल सबन की, और साधन सब शाखा जान। राधा बार बार करूं दीनती, राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे। चेत चरणन लागे, जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा। काल करम के जाल में रही भोगत खेदा।
भर मत फिरे नित चारों खाई ज्ञानी जोगी तिल रहे सब मन की घानी भागे जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहे हृदय नाई ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी बिना संत संत पावे नहीं सुरत साधन सानी राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई गृह अनुराग राग जगाए के घर पहुँचो भाई साध सन कर सार रस मैंने पिया अघाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई तड़प उठे वे कल रहूं कैसे पिया घर जाई दर्शन रसन तन रहूं गाहे मन थिरताई सुरति चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम मेरा सत चले पावे निज घर वासा यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा विनय सुनो कृपा करो दीजे शरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं जासे मांगो दाना प्रेम धार बरसा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया
बार कर जोर कर सविनय करहु पुकार साध संग मोहि देवनित परम गुरु दाता कृपा सिंध समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पिता मैं तुम सदा बार बार बलि जाऊं तन मन वारू चरण पर क्या मुखले में गाऊं मैं करी जैसे कृपा कर धान्य धान्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी नित करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर तुम दर एते विलम्ब क्यों दया करो मेरे साईया देओ प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्तम दया करो मेरे साईया देओ प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्तम बार बार कर जोड़ कर सविनय करहु पुकार साथ संग मोहि देवनित परम पिता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी ये किस्ती भंवर में रहे डिग मिलाती करो पार बनना खुदा राधा स्वामी बही गान के बढ़
सत दुख मैंने घिरा मारा मारा महर से लगा अब चरण राधा स्वामी बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु रहूं अब तू संग में सदा राधा स्वामी कसूरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हरो दर्श देकर व्यथा राधा स्वामी रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी जहाँ बीज चाहे ले जा कर के रख दो जहाँ बीज चाहे ले जा कर के रख दो मैं रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी रखता रहूं बस तुम्हें राधा स्वामी तुम्हारी महर का भरोसा है मुझको तुम्हारी महर का भरोसा है मुझको मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा